तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को और हर हर महादेव। आज अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग जा रहे हैं एक बार फिर से केदारनाथ। ये हम लोग की जो है 7वीं बार की यात्रा है और हर बार जाते हैं कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इस बार भी कुछ नया ही मिलेगा। और ये है अपनी एक गाड़ी, बाकी साथ में 2 लोग और हैं, 2 गाड़ियां हमारे साथ में और हैं। सुबह निकलने से पहले देखो सबसे जो मेन काम किया जा रहा है वो है विंडशील्ड क्लीन की जा रही है। और ये है हमारे गोनू भाई, हम लोग को छोड़ने आए हैं। अंकित भाई ढंग से करना बता रहे हैं। पहुंचो भैया, कपड़ा दो इसको। ट्रिप हो चुकी है स्टार्ट और निकलने से पहले भैया जय श्री केदारनाथ। तो दोस्तों सुबह के करीब 6 बजे हम लोग निकले लखनऊ से अपनी केदारनाथ की यात्रा पर। सबसे पहले हम लोग ने पेट्रोल टंकी पे पहुंचकर गाड़ी की टंकी फुल करवाई और टायर में खुद से हवा भरी, क्योंकि ये भी शायद हवा वाले भैया भी सो ही रहे थे। और कुछ दूर चलते ही हमें हमारी बाकी की 2 गाड़ियों से मुलाकात हुई, जो कि इस बार हमारे साथ केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे थे। लेकिन ये इनकी फर्स्ट टाइम की केदारनाथ यात्रा थी और हम लोग 6 बार ऑलरेडी जा चुके हैं केदारनाथ। ये हमारी 7वीं बार की केदारनाथ यात्रा थी। तो मतलब कि शायद अब भोले बाबा हम लोग को बाय पे जानते थे। तो गाड़ी में सामान शिफ्ट करने के बाद हम लोग निकल गए और रास्ता चुना हम लोगों ने हरदोई रोड का, क्योंकि ये रोड अब पूरी तरह से बन चुका है। लड़ी है क्या? हाँ लड़ी है वो। अच्छा ब्रिजा ये भी साथी तो चल रही थी बलेनो वाली। बलेनो साथी थी। हाँ लड़ी किसमें? अच्छा इसमें शायद इस गाड़ी से लड़ी है। एयरबैग खुले? अभी ये साथी चल रही है। एयरबैग नहीं खुले लेकिन आगे से भाई बहुत बच गई। इंजन पूरा बच गया, सिर्फ चेचिल गई है वो ऊपर की बॉडी बस। इंजन को कुछ नहीं हुआ। हम लोग हैं नगीना में, जगह का नाम है नगीना और तुलाराम जी है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये है तुलाराम जी के यहाँ पे स्पेशल रसगुल्ले। तो खाते हैं, आप लोग बताते हैं कैसा है टेस्ट, ट्राई करते हैं। तो दोस्तों दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास हम लोगों ने अपना सेकंड स्टॉपेज लिया। रास्ते में एक जगह पड़ी नगीना, जहाँ पर फेमस रसगुल्ले और समोसे खाने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो रेट है वो अगले दिन बढ़ने वाले थे। तो एक दिन पहले आने से हम लोग को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे। फिर 4 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए हरिद्वार, क्योंकि उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा जो है वो हरिद्वार से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले गंगा जी में हम लोगों ने लगाई डुबकी। डुबकी लगाने से पता नहीं पाप धुले कि नहीं धुले, लेकिन नींद जरूर दूर हो गई। फिर हम लोगों ने अपनी यात्रा दोबारा स्टार्ट की यहाँ से और ऋषिकेश होते हुए हम पहुँच गए देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियों के संगम से गंगा जी बनती हैं। तो यहाँ दर्शन करने के बाद एक लॉन्ग ड्राइव करके हम पहुँचे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन सोनप्रयाग में। तो हेलो गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के करीब 8। हम लोग हैं केदारनाथ सोनप्रयाग में, गुप्तकाशी, ये देखो पीछे। और आज डेट है 1 मई, कपाट खुलेंगे 2 मई को। और ये हम लोग की जो यात्रा है वो 7वीं या 8वीं बार की यात्रा है केदारनाथ की। कल हम लोग निकले थे लखनऊ से, और ये है हम लोग का रूम की हालत अभी तो दिखाने लायक नहीं। रात में जब आए थे तब बहुत अच्छा था रूम। अभी तो एकदम फैल चुका है। और ये नीचे खड़ी हम लोग की गाड़ियाँ, एक गाड़ी ये खड़ी ब्रेजा, ये है टियागो और ये है एटियोस। और ये है रास्ता हम लोग का जाने वाला। आगे है केदारनाथ। किसकी है? बता ये टॉवल रह गया आपकी? तो सभी लोग नहा धो के तैयार हो गए, पी रहे हैं चाय यहाँ से। और उसके बाद चलते हैं सोनप्रयाग, गाड़ी लगाते हैं वहाँ पे और उसके बाद चलेंगे गौरीकुंड के लिए। और आगे बढ़े? नहीं हॉर्न दो भैया, आओ। वाटरफॉल दिखा। हाँ वो रहा सामने वाटरफॉल, ये देखो। यहाँ छोटा लग रहा है लेकिन है एक्चुअली में काफी बड़ा। ये किधर है? ये हाँ ये छोटे छोटे हैं। वो देखो सामने जो पार्किंग दिख रही है वो है सोनप्रयाग की पार्किंग। 3 फ्लोर की है ना सर, 3 या 4 फ्लोर की है। तो ये है सोनप्रयाग की पार्किंग का हाल। रोक दी गई है पार्किंग के लिए गाड़ियाँ। ऑलमोस्ट लगभग फुल हो गई, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। उसके नीचे ये बह रही है मंदाकिनी नदी। इसका फ्लो देखिए बहुत तेज है।
खैर नदी अब उतनी चौड़ी नहीं बची, लेकिन फ्लो है अच्छा खासा। तो ऊपर जाने की क्या तैयारी हुई अभी तक की? ऊपर जाने के लिए ये देखिए, ये देखो डंडी ले ली है, बैग तैयार कर लिया है, और इस तरह के जूस रख लिए हम लोगों ने। और क्या कर रखा, ये देखो अभी बाकी लोगों ने यहाँ पे स्टिंग चार्ज लगा लिया है। अपने आप को चार्जिंग तो लगाए। हाँ, क्योंकि ये जो चार्ज यहाँ 15 रुपए की है, वहाँ 50 रुपए की है। हाँ, ये 10 रुपए के जूस जो है वहाँ 20 रुपए के है। तो एक बार दोबारा जो है जयकारे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बोलिए हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। चलो यार, वैसे अब कितना दूर बचा? बाप यहाँ से स्टार्ट मान ले मुश्किल है 30 किलोमीटर। अब कितना दूर बचा? 30 किलोमीटर। पार्किंग यहाँ पे सब बाइकें खड़ी हैं, और इस साइड अंदर खड़ी हैं गाड़ियाँ, कारें। करेंगे कि अगर एक बार अगले साल या उसके बाद एक बार बाइक से आने का मन है हम लोग का, अगर व्यवस्था बनी तो एक बार हम लोग बाइक से जरूर आएंगे केदारनाथ। देखो बहुत से लोग बाइक से आए हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से आए हैं। अरे बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, ये पता है यहाँ पे सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं, जो भी मतलब ट्रैक से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, खाने पीने से रिलेटेड, कपड़ा है, जूते। और हम लोग तो आ चुके हैं, आप यहाँ पहली बार आए, मतलब अभी यहाँ आकर कैसे लग रहा है इस जगह पे? यहाँ का दृश्य आप देखिए, नज़ारे देखिए, इतने मनोरम है। एकदम पहाड़ तो है ही है यहाँ पे, बहुत ही लोकेशन अच्छी। मतलब जब हम लोग यहाँ पहली बार आए थे, मतलब यहाँ आने के बाद मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि केदारनाथ पे आ गए हैं। खैर केदारनाथ तो भी दूर है, चढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आकर भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाई इतनी दूर आ गए हम लोग। यहाँ पे बस आप कदम रखिए और आपकी सारी रास्ते की थकान दूर। हाँ, हवा भी इतनी ताजगी है ये। और यहाँ पे होते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो यहाँ आके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाँ ये नदी जो आ रही है, हाँ, मंदाकिनी नदी बोलते हैं। हाँ मंदाकिनी नदी जो आ रही है, हाँ। हम लोग चाहें तो उस मंदाकिनी नदी के साथ साथ भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि नदी वहीं केदारनाथ से आ रही है, समझ रहे हो? ये बाद में पार होते प्रयाग। लेकिन ये है कि 3 दिन में पहुंच जाएंगे हमको लगता है। क्या रूट लंबा रहेगा या छोटा? नहीं नहीं, रूट तो छोटा रहेगा, लेकिन समझ रहे पत्थर कहाँ चढ़ के जा पाएंगे आप? नहीं, पत्थर रूट हमको लगता है छोटा हो जाएगा। छोटा तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम जो है इसमें आपको डबल टाइम लगेगा यहाँ से, है ना? और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे 10:15, और हम लोगों ने 10:15 बजे चढ़ना स्टार्ट किया है। एक बार पब्लिक से भी पूछ लो क्या कहती है, कि क्यों? नदी का रास्ता छोटा पड़ेगा। कितने लोग सहमत हैं नदी के रास्ते जाने के लिए? वोट तो मैं लाया नहीं। नहीं नहीं, है कोई ऐसा जो हाथ खड़ा करे? लाइक जो सब्सक्राइब करेगा वो नदी के रास्ते से जाने के लिए सहमत है। हाँ, जो सब्सक्राइब करेगा वो ही मतलब पता चलेगा उतने लोग जो है नदी के रास्ते से जाना चाहते हैं। जब हम लोग पिछली बार आए थे तो इस पे भी जाम लगा हुआ था, याद है? आज सन्नाटा है खैर यहाँ पे। कौन सा पिक्चर किया था अभी? अपहरण सीरीज में हाँ जो रुद्र था ऐसे ही पुल के ऊपर टहल रहा था। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, इसमें उसका कष्ट है। सही कह रहे हैं। सबका कटेगा। सबका कटेगा। तो दिखाते हैं, एक इस तरह की एक गाड़ियाँ हैं बोलेरो, जो कि अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है सोनप्रयाग में गाड़ी खड़ी कर दी है, और उसके आगे का सफर जो करीब कितना दूर पड़ता है यहाँ से गौरीकुंड तक के? गौरीकुंड तक के कितना किलोमीटर पड़ता है? 5। तो 5 किलोमीटर का जो सफर है हम लोग इन गाड़ियों से जाएंगे, उसके बाद हम लोग गौरीकुंड से जो है पैदल स्टार्ट करेंगे ट्रैक। भैया को दिखा दो, भैया कौन लेके आ रहे? हाँ, और ये है भैया ले जा रहे हैं। एक गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे टोटल? 10 आदमी। और जो सवारी का चार्ज है वो 50 रुपये पर पर्सन है। पिछले साल भी आई था। इसमें कितने बैठे? लेकिन अगर मन हो तो आप बैठ सकते हैं। देखो भाई, भैया ने छत पे बैठने के लिए मना कर दिया है। हाँ, नहीं मना तो खैर नहीं किया है। छत पे बैठ सकते हैं। सुनिए, मना तो खैर नहीं किया है, हाँ मर्जी हो तो बैठ भी सकते हैं आप लोग। नहीं, उन्होंने कहा है कि आरटी वाले अरे लेकिन हम लोग लटक के बहुत आए हैं, पता है? कहाँ पे? पीछे इसी गाड़ी पीछे लटक के, जब हम लोग गए थे पिछली बार गाड़ी नहीं मिली तो इसी गाड़ी पीछे लटक के आए थे। क्या मस्त वाटरफॉल बन रहा है यहाँ पे। वाटरफॉल नहीं है, डैम बन रहा है, यहाँ टरबाइन लगा के हाँ आइए चलते चलते। कुछ लोग जो हैं तो कोई इधर जीना चढ़ के जो शॉर्टकट से जा रहे हैं, और हम लोग जो है शॉर्टकट नहीं लेंगे, हम लोग जो है गौरीकुंड से जो सीधे जो रास्ता बना है उससे खुद जा रहे हैं। जो पारंपरिक रास्ता है हम उस रास्ते से होते हुए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम भी लोग पहले पहुंचेंगे। खैर ज़्यादा लंबा शॉर्टकट नहीं होगी। रोज गाड़ी से छोड़ दो केदारनाथ,
ये है, आइए दिखाऊं। वो जो कुंड दिख रहा है, हाँ ये कुछ हाँ, इसकी ये खास बात जानते क्या है? इसके अंदर खौलता हुआ पानी, समझ रहे हैं? और नेचुरली खौलता हुआ पानी, जो नदी बह रही है, खोल रहा है देखो। सुनिए तो, वो जो नदी है उसके अंदर पानी एकदम बर्फ जैसा है, और ये जो गौरी कुंड है इसमें पानी एकदम खौलता हुआ है। मतलब ये जो आप देखिएगा सब लाल हो जाएंगे जो भी निकलेंगे तुरंत ही, फास्फोरस ज़्यादा है ना, समझ रहे? वहाँ लेकिन केदारनाथ का जो मेन गेट है वो यही है, द्वार जो बना हुआ है। आइए आइए। करीब हम लोग चढ़ गए हैं 3 किलोमीटर से थोड़ा कम है ना, 3 किलोमीटर चढ़ गए हैं, और हम लोग गौरीकुंड पहुंचे थे करीब 11 बजे के आसपास, क्योंकि गौरीकुंड से नीचे थोड़ा जाम लग गया था। हम लोग हिमालय पे ही हैं। नहीं, हिमालय नहीं मिलेगा। ये जो रेंज है ये हिमालय की ही तो है। हम कहते हैं हिमालय नहीं मिलेगा, हम लोग हिमालय पर व्यू ही देखो हैं। यार पीछे का, क्या गजब का व्यू है। तो आप लोग अगर केदारनाथ पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग एक जूस जो है वो कॉमन मिलेगा, मतलब अधिकतर मिलेगा, वो है ये लाल वाला बुरांस का जूस, और काफी हेल्दी होता है। और ये बनता कैसे है, सामने देखो वो पेड़ लगा हुआ है जहाँ पे लाल कलर का फूल लगे हुए हैं, उसे बोलते हैं बुरांस, और उसी फूल का ही जूस बनता है ये। हो, लेकिन काफी एनर्जेटिक होता है। तो ये देख रहे हैं ये वाला ट्रैक है, सीढ़ी वाला रास्ता, कसम से भाई ये वाला रास्ता बहुत थका देता है। अभी तक की तो प्लेन रास्ता चल रहा था बहुत देर से, अब आया है सीढ़ी वाला रास्ता। तो ये देखो जो दुकान है यहाँ पे कुछ खाने पीने की, वो इस पेड़ पे टिकाई हुई है, पेड़ों पे एक बल्ली लगी हुई है, और बाकी नीचे सब खुला हुआ है। हो, अभी यहाँ से तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन होने लगी बारिश, और हम लोग टीन सेट के नीचे खड़े हो गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बाबा जी का मंदिर भी है, केदारनाथ के दर्शन कराएं? ओके, यहाँ देखो केदारनाथ मंदिर का जो स्टैचू बना हो, कितना प्यारा मंदिर है, और टीन शेड के ऊपर पानी गिरने की आवाज़ बहुत तेज आ रही है। हम लोग करीब 4.5 किलोमीटर चले अभी शायद, या 5 तो नहीं हुआ अभी, लेकिन ये है कि 10 बज जाएगा कम से कम ऊपर चढ़ने में। ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा तो हो ही सकता भाई है। अभी बारिश होगी, अब मौसम खराब हो रहा है। अभी देखो मौसम खराब हुआ है, अभी तो यहाँ जब तक की बारिश होगी हम लोग रुके रहेंगे। सही है। अभी स्नोफॉल तो नहीं हुई, बारिश काफ़ी देर से हो रही है, लेकिन अब ओले गिरने लगे हैं छोटे छोटे। दिखाऊं? ये देखो, ये जो वाइट वाइट बॉल्स दिख रही हैं, गोलियां छोटी छोटी, ये सारी जो है बर्फ़ की गोले हैं, ओले हैं। तो अभी तक की जो यात्रा थी हम लोगों ने नॉर्मली कर ली। अब आप देख सकते हैं हम लोग लाल पीली पन्नी के अंदर कवर हो चुके हैं। हाँ, और बाकी बची हुई यात्रा हम लोग ऐसे करेंगे, दर्शन, समझ रहे हैं? लेकिन इसके अंदर क्या है कि उमस होने लगती है थोड़ी सी। हाँ, क्या? और इस पुल की लोकेशन, मतलब व्यू देखो कितना प्यारा है, क्या गजब का पुल है। तो ये देखो बैठे बैठे मौसम देखा हम लोगों ने, पूरे बादल देखो कैसे आ चुके हैं यहाँ पे, वो देखो ऊपर से लेके पूरे बादल हैं यहाँ पे। यहाँ पे बादल की फैक्ट्री है, पता था आपको? यहीं से बन के जो हर जगह जो डिलीवरी की जाती है। कितना चल रहे हैं हम लोग? 9 बचा है, 8 बचा है, तो करीब 8 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, और अभी टाइम हो रहा है, टाइम बताओ। टाइम 3:45। 3:45। अभी हम लोग यहाँ मैगी खाएंगे, पराठे खाएंगे, उसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे। तो खैर पराठे और मैगी तो हम लोगों ने निपटा दिया, दिखा भी नहीं पाया। अब हम लोग पी रहे हैं चाय, और ग्लव्स पहन लिए मैंने, क्योंकि यार एकदम हाथ सुन्न हो चुके हैं। अभी मैंने हाथ धुले पानी से, पता ही नहीं चला हाथ में। अंकित अब तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर सीधे नहीं खड़े हो पा रहे। हाँ,
देवराज इंद्र क्यों कूटे जाते थे राक्षसों से? ये इन्हीं सब हरकतों से कूट रहे थे। सब हरकतों से कूटे जाते थे। हाँ, 2-2 मिनट में बारिश करवा रहे हैं, फिर कहीं ओले गिरवा रहे हैं। वहीं चलना वो रहा नहीं, वो तो बर्फ वाला है भाई, वहीं जाना है। बर्फ के पहाड़ वहाँ देखो। तो कसम से ये जो जीने वाला हिस्सा है ना ट्रैक, ये यार जान ले लेता है। उफ, एकदम स्टिफ चढ़ाई है यहाँ पे। करीब 2 किलोमीटर हम लोग ऐसे चढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग को नीचे उतरना है। तो चलते चलते करीब मेरे ख्याल से 11-11:30 घंटे हो गए और सबके सब बोल गए हैं। बहुत देर से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया और अब जाके थोड़ी सी हिम्मत हुई है कि व्लॉग बना लूँ। और अपना टेंट बुक हो गया है, आप लोग को दिखाते टेंट। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट ये है, भी लोग दर्शन करने जाएंगे कल, उन्हें यहाँ से एक टोकन लेना पड़ेगा। उसमें क्या है, टाइमिंग मिलेगी उनको और एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के हिसाब से दर्शन होंगे। बाकी ऐसा होता है कि नहीं होता है वो हम आप लोग कल बताएंगे। हाँ, लेकिन बहुत थक चुके हैं। ये वाला ब्रिज पिछले साल बन रहा था और इस साल जो है बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब पब्लिक निकल रही है, वरना थोड़ा सा लंबा था सफर, उस तरफ से जाना पड़ता था। थोड़ी सी सहूलियत हुई है। भाई साहब यहाँ पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से थक चुके हैं हम लोग। और उसके पीछे वो देखो मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से। फाइनली इतना थकने के बाद हम लोग आ गए स्वर्ग में। और ये है केदारनाथ मंदिर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पिछली बार से ज़्यादा सजा है। और ये साथ में जो रेलिंग है इसके अंदर लाइन लगेगी और अभी से ही लोग बैठे हुए हैं। जितनी भी रेलिंग दिख रही है इसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, फुल है। और अभी आप देख सकते हैं कपाट बंद है, मंदिर का जो गेट है वो बंद है। सुबह 7 बजे के आसपास खुलेगा पूजा वगैरह होने के बाद। तो सुबह हम आप लोग को दर्शन करवाएंगे मंदिर के। बड़ी मुश्किल से नींद आई थी वैसे ही तार है। थके हुए थे इतना, लेकिन नींद फिर भी नहीं आ रही थी। आ भैया बाहर निकलो, चला जाए। लग रहा है लेट के और थकी जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रही। तो अभी हम लोग हैं ललित जी महाराज के आश्रम में। टेंट से उठ के हम लोग सबसे पहले यहीं आ गए थे। वहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था थी नहीं कुछ, तो आए यहाँ पे हम लोग नहाए धोए फ्रेश हुए। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि आपको भंडारा में मिल जाएगा, चाय और क्या था, चाय खिचड़ी और मोबाइल चार्ज करने थे हम लोग कुछ। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये रहा ललित जी महाराज का आश्रम। जो है भीड़ उतनी नहीं है, वैसे तो टोकन के हिसाब से ही लाइन लगने के लिए बोला गया सबसे, लेकिन देखते हैं क्या है। टोकन के हिसाब से अपनी टाइमिंग क्या दे रखी है? 3 बजे। 3 से 4 साला टोकन स्टाफ है। हाँ, रोक रहे क्या? पर्ची के हिसाब से, टाइम से। वाह, जबकि इतनी भीड़ भी नहीं है यार, जाना चाहे तो भेज सकते हैं लोगों को। तो यार हम लोग को लाइन में नहीं लगने दिया, बोला है कि जो भी टाइम स्लॉट दिया है उसके 1 घंटे पहले आके लाइन में लगेगा। मतलब सभी लोगों के यहाँ से हटा दिया है। अब देखते हैं कब तक लाइन में लगने मिलेगा। आपको तारों के नीचे साथ बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। भजन की भाईजान याद आ गए। नहीं, हम लोग डंकी मार के आए। भाई हर बार का समझ रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम नहीं, खाली वहाँ दिखाएंगे और उसके बाद जो है आपको यही करना ही पड़ेगा लाइन में आने के लिए, कहीं ना कहीं से घुसना पड़ेगा। हम लोग को जो है 4 बजे के आसपास टाइमिंग दे रहा था, टंकी मार के आए। हाँ, नदी पार करके आए भाई। तारों के नीचे तो लाइन में हम लोग जब लगे हैं 9:30 बजे के आसपास लगे हैं। अब देखते कितने देर में यहाँ से हम लोग को दर्शन होते हैं। 1 घंटा नहीं, मुझे लग रहा है कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा। लाइन के हाल इतने बुरे हैं, लोग परेशान हो, देख रहे हैं आप।
ओह माय गॉड, बीच वाले तो घुस गए, लैंड वाले पीछे रह गए। लाइन के अंदर जो है लड़ाई का माहौल बन रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इस लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। मंदिर के सामने करीब आधे घंटे से हम लोग खड़े, लेकिन लाइन जो है आगे चली नहीं पा रही है, रुके हुए तब से हम लोग। पकड़ लिए इनके जैसे लोग जो है बीच में जो है काफ़ी लोगों को घुसड़ चुके हैं ये लोग। तो यहाँ पे देखो ये बैग और जूते जमा करने के लिए बनाया है और 20 रुपये इसका चार्ज है। कितना नंबर? हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास, एकदम सामने खड़े मंदिर के। ये है मंदिर, इसके गेट के जस्ट सामने है। 5 मिनट बाद हम लोग गेट के अंदर हो जाएंगे, लेकिन अंदर जाकर मोबाइल जो है अलाउ नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोग को दर्शन करने हैं अंदर के तो आप लोग को खुद से आना पड़ेगा। अभी निकले मंदिर से, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और आज गर्भगृह के अंदर काफ़ी टाइम मतलब रुकने के लिए दिया गया लोगों को। सर टेका हम लोगों ने, है ना। हाँ लगा दीजिए। अब चलते पीछे भीमशिला, वहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं भंडारा। चल रहे हैं यहाँ पे 2-3 जगह पे। देखो मंदिर जो है अंदर से इतना मतलब वो नहीं लगता है कि इतना बड़ा होगा, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है ना। और बाहर से लगता है कि छोटा होगा काफ़ी। हेलो भीमशिला पब्लिक इतना परेशान हो रही, लड़े जा रही है आपस में, समझ रहे हैं। बताओ केदारनाथ में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं ये तो खोल के लाई जाती हैं, पता है आपको। जो कार्गो वाले होते हैं ना, बड़े वाले। हाँ ऐसा ही कह रहे हैं। थार भी थी यहाँ पे, वो नहीं दिखी हमको। ओ भाई भगवान के दरबार में जूते लेकर, तो फिर थोड़ी सी लड़ाई हुई यहाँ पे। जब तक कि मोबाइल चालू करते करते 2-4 खा चुका था बंदा, और तो पता नहीं चला कौन खाया कौन नहीं खाया। दर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ केदारनाथ घाटी के पास से। अच्छा लगा, और भगवान अगली बार फिर से बुलाएं हम लोगों को। हर साल बुलाते रहें इसी तरह। ये हम लोग का 7वीं बार था। अब नीचे उतरना स्टार्ट करते उतरते उतरते अंधेरा हो जाएगा।